हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शिंगयान जो रिलेशनशिप पूछ रहा होता है कि ये कौन है, तो उसकी मम्मा बताने लगती है कि जो मैंने अंकल शाओ के बारे में तुम्हें बताया था ना, ये उन्हीं की बेटी और तुमने इसका अच्छे से ख्याल रखना, अब ये यहीं पर रहने वाली है। ये बात सुनते कहीं लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम तो 1 से 1.5 साल बाद होने वाला है, तो ये इतना टाइम पहले क्यों आ गई इतनी जल्दी रहने के लिए। तो उसकी मम्मा से कहती कि चुप करो तुम, और फिर शिंगरू से कहती है कि तुम्हें भी इसका स्कूल में इसका ख्याल रखना होगा, ये बहुत ही ज्यादा नकामा बनता जा रहा है, तो तुमने मुझे इसकी एक एक रिपोर्ट आकर देनी है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये कहते हुए उसको साथ में ऊपर कम्बल भी दे देती है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी इस नकम्मे की वजह से, और इसका भी बता दो ये मेरा एक नकम्मा सा बेटा है जो किसी नाकाम का। अब इस बात पर भी वो क्या ही बोलता, अपनी बेइज्जती हो रही थी उसकी। और फिर ये भी बताती है कि तुम दोनों की बर्थडे एक ही दिन पर आती है और एक ही मंथ में आती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सुबह में पैदा हो गई थी और ये रात में पैदा हुआ था। तुम दोनों की साथ वाली पिक भी आई है। कहते हुए पिक दिखाने लगते तो फौरन से शिंगयान अपनी मॉम को रोक लेता है कि मॉम ये दिखाने की जरूरत नहीं है। और उसकी मॉम कहती है कि तुम लोगों को पता है तुम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, इसलिए तुम लोगों के नेम में शिंग है जिसका मतलब स्टार होता है। ये सब बातें करने के बाद शिंगयान को अपने साथ लेकर जा रही होती है। शिंगयान लास्ट में उसके लिए डोर बंद करके जाता और ये आगे से उसको शैतानी करके दिखा रही होती है। अब वापिस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं 2024 में, जहाँ पर सभी लोग स्टार कपल को लेकर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हर जगह सोशल मीडिया पर ये वाली क्लिप पहले की प्रपोज करने की बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी थी और सभी को ये कपल वापिस से याद आ गया था, क्योंकि ये काफी साल पहले की बात थी, पर फिर भी लोगों के माइंड से ये बात निकल गई थी और अब वापिस आ चुकी थी। शिंगरू को तो इस बात का पता भी नहीं होता, वो अपने काम पर आती है तो वहाँ पर भी इसी बारे में बात जारी होती है। इसे देखकर कहने लगते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि तुम भी प्यार में थी, हमें लगता था कि तुम्हें कभी भी प्यार नहीं मिला या तुम्हारा कोई प्यार में इंटरेस्ट ही नहीं है, पर अब पता लग रहा है कि तुम्हारा इंटरेस्ट था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उनकी बात को इग्नोर कर रही होती है और उन्हें काम करने को बोलती है। वैसे शिंगरू का बिजनेस पार्टनर आ जाता है जो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है और कहता है कि तुम्हें एक पर्सन से मिलवाना और उसे मनाना है कि वो हमारे शो के लिए आए। तो ये कहने लगती है कि मैं पहले उसकी प्रोफाइल देखना चाहती, तो वो कहते हैं कि तुम्हें उसकी प्रोफाइल देखने की जरूरत नहीं है, तुम उसको अच्छे से जानती हो, तो देखते साथ ही तुम उसे पहचान जाओगी। अब इसे तो कुछ समझ में नहीं आता, पर वो यही सब कहते हुए उसे मीटिंग रूम की तरफ ले आता है, जहाँ पर कोई और नहीं होता बल्कि शिंगयान होता है। वो जैसे से मुड़कर पीछे देखता है तो ये भी उसे देखती रह जाती और फिर वहाँ से चली जाती। उसको जाते हुए देखकर बड़ी उसे कहने लगता है कि वो उसकी एक चीज रह गई थी, बस वो वही लेने के लिए जा रही है, अभी आती है। ये कहकर वो भी उसके पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो इसे देखने के बाद वहाँ से गई है। अब उसे ऑफिस में लेकर आकर मनाने लगता है कि तुम्हें उसको वैरायटी शो के लिए मनाना होगा, तो वह कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं अपनी एक्स को वैरायटी शो में क्यों लेकर आऊँ, मैं तो कभी भी उसके साथ बैठकर इंटरव्यू नहीं दूंगी। पर वीडियो से कहते हैं कि तुम्हें ये करना होगा और हमारे इन्वेस्टर ने ऑर्डर किया। ये कहते हुए इन्वेस्टर की वॉइस उसे सुनाने लगते हैं, जो कहते हैं कि मेरी बेटी स्टार कपल को लेकर बहुत बातें कर रही है, उसने बोला है कि ये शो में जरूर आने चाहिए, तो मुझे हर हालत में वो शो में चाहिए, मैं कोई भी रीजन नहीं सुनूंगा। इन सब वॉइसेस को सुनकर तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है कि उसे क्या करना होगा। वैसे ही प्रोड्यूसर को एक कॉल आ जाती तो वो कॉल सुनने लगता और ये भी उठकर वहाँ से बगैर बताए चली जाती है। ये उसे देखने लग जाता है कि ये कहाँ गई होगी, पर सामने देखने में पता लगता है कि वो मीटिंग रूम की तरफ ही जा रही थी, जहाँ पर शिंगयान बैठा हुआ था। अब ये शिंगयान के पास पहुंच जाती है और उसे शो को लेकर बात कर रही होती, तो वह कहता है कि तुमने तो मुझे शो पर बुलाया है। अब इस बात पर वो उसे ना हाँ कहती और ना कहती है और उसे शो को लेकर बात कर रही होती है कि आपको वैरायटी शो में आना होगा और अपने पास के रिलेशन को लेकर बात करनी होगी। मैं तुम्हारी एक्स तुम्हारे सामने बैठी होंगी और मैं भी अपने पास के रिलेशन को लेकर इंटरव्यू दूंगी। तो ये कहने लगता है कि ठीक है, इंटरव्यू तो मैं दे दूं, पर उसका फायदा मुझे क्या होगा, मुझे उससे क्या फायदा मिल सकता है। तो वो कुछ टाइम सोचने लगते हैं, कहती है कि हम तुम्हारे रिजॉर्ट की प्रमोशन कर सकते हैं। तो वह कहता है कि ये काम तो मैं भी पब्लिकली कर रहा हूँ, तो तुम्हारा काम मेरे काम से कैसे डिफरेंट हो सकता है। तो वो उसे कहने लगते है कि मैं उन चीजों के बारे में अपने शो में तुम्हारे रिजॉर्ट की बताऊंगी जो वहाँ की बहुत ही अच्छी है, देखना जो भी शो के लोग होंगे वो सब वहाँ पर जाएंगे और वैसे भी हमारे शो के व्यूज काफी अच्छे आते हैं, तो तुम्हें इससे काफी फायदा हो सकता है। तो वो उसकी ये बात सुनकर कहता है कि तुम अपने पास के रिलेशनशिप को इतने लोगों के सामने बताना चाहते हो, वो भी 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग होंगे जो हमारे रिलेशनशिप को जानेंगे। वैसे तुम्हें काम करने का तरीका काफी अच्छे से आता है। अब ये उसकी बात से भी उसे कुछ नहीं कहती और पूछने लगती है कि बताओ तुम इस काम में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो कहने लगता है कि मैं नहीं इंटरेस्टेड और मैं यहाँ पर तुम्हारे मुंह पर तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए आया हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और ये उसे कुछ भी नहीं कह पाती। अब ये जैसे कंपनी से बाहर निकलता है, वैसे ही इसका सामना लॉयर जाइजिंग से होता है। अब जाइजिंग इसको आकर बताती है कि मैं जैसी लैंड हुई वैसे तुम्हारे पास आ गई। उसे ये भी बताती है कि 36 आवर्स मुझे बस इधर उधर ही घूमना होता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए काफी हार्ड होता होगा ना। तो कहती है कि होता तो है, पर जब तुम रिच हो जाओगे ना तो मुझे अपने रिजॉर्ट के लिए फुल टाइमर लॉयर रख लेना। तो वह कहता है कि हाँ ठीक है रख लूंगा। वैसे इसके फेस पर कुछ लगा होता है तो वो उसे बताती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता, तो खुद ही उसके फेस पर साफ करने लगती है। और इधर शिंगरू दिखाई जाती है जो अपने बिजनेस पार्टनर को बता रही होती है कि वो यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो मेरे मुंह पर मुझे रिजेक्ट कर पाए, और वह यही काम करके गया है। पर वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता और कहने लगता है कि जब मैंने उसे बताया था कि तुम भी इंटरव्यू में साथ होगी तो उसने आने से मना नहीं किया था और जल्दी से आ गया, पर अब उसने ऐसा क्यों किया होगा, तुम्हें उसे अच्छे से मनाना
चाहिए। तो वो कहती है कि अपनी में मनाने वाली। वैसे इसकी नजर सामने जाती है तो वहाँ पर शिंगयान को एक लड़की के साथ देख लेती है, जिसे देखकर इसकी नजर वहीं पर रुक जाती है और इसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे और वो कॉल भी याद आ जाती है जो इसको कार में आई थी जाइजिंग नेम की लड़की की, जो इसे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में अपनी फाइल भूल गई थी, तो क्या तुम मुझे वो फाइल दे सकते? तो वह कहता है कि हाँ मैं दे दूंगा। तो वह कहती है इतनी भी जल्दी नहीं है, बस तुम मुझे उसकी पिक भेज देना। अब इसे यही होता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी, देखो साथ में लगेज भी, और ये शिंगयान के पास आई हुई है। तो जब उसका हाफ बिजनेस पार्टनर भी उस तरफ देखता है तो कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि ये सिंगल है, क्या ये सिंगल नहीं है? तो वह कहती है कि देख ये लो वो सिंगल नहीं है, तो मतलब हमारे क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरा। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि शिंगयान वापस आ चुका था और शो चैंग उसका फ्रेंड भी उसके पास होता और कहने लगता है कि तुम जब खुश होते तब भी आकर प्लांट्स के साथ ही बातें कर रहे होते, जब तुम उदास होते हो तब भी प्लांट्स के पास आते हो, बताओ अब क्या हुआ है? तो कहने लगता है कि बस काम को लेकर है, कोई इमोशनल चीज नहीं है। तो कहने लगता है कि क्या तुम्हें शो में बुलाया गया है? शो चैंग तो उसकी सब बातें उसके फेस को देखकर समझ जाता था। और इधर दूसरी तरफ शिंगरू की फ्रेंड्स दिखाई जाती है जो खाना तो बना रही होती है पर शिंगरू के बारे में सोची होती है कि वो कहाँ पर होगी, अभी तक आई क्यों नहीं है। फिर उसके पेरेंट्स को लेकर भी सोचे लगते हैं कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, उसने कभी भी आज तक हमें नहीं बताया, वो इस बारे में कभी बात ही नहीं करती। इतने टाइम में शिंगरू भी आ जाती है जो कॉल पर ही बात कर रही होती है और उसे अभी भी यही कहा जा रहा होता है कि उसे शिंगयान को मनाना होगा वैरायटी शो के लिए, और वो कह रही होती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। और जैसी कॉल कट होती है उसके सामने उसकी दोस्त खाना रखकर बैठी होती है, पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बता देती है कि शिंगयान को वैरायटी शो में सब बुलाना चाहते हैं, सब लोग हमारी स्टार कपल वाली स्टोरी को जानना चाहते हैं कि हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। यहाँ तक कि शिंगयान को कंपनी में भी बुला लिया गया था। अब शिंगयान की बात मुझसे हुई है तो उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि बताओ फिर उसने ना की या हाँ की, तो कहती है कि उसने ना बोल दिया, उसने मेरे मुंह पर मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर तो उसकी फ्रेंड बड़ी खुश होती है, कहने लगती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, पर वो कहती है कि एक मसला है, अभी भी सब लोग उसकी हाँ सुनना चाहते हैं और उसी को शो में लेना चाहते हैं, मैं क्या करूँ? और मुझे लगता है कि वो सिंगल भी नहीं है, तो हमारे शो के क्राइटेरिया पर पूरा तो नहीं उतरता ना, हमारे शो में आने के लिए सिंगल होना जरूरी है। तो कहती है कि क्या वो सच में सिंगल नहीं है, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स को तो यकीन नहीं आ रहा होता। तो कहती है कि मैंने खुद उसके साथ एक लड़की को देखा और मुझे लगता है कि जो उसके साथ लड़की थी वो जाइजिंग थी। क्या तुमने कभी शोचेंग के पास से जाइजिंग का नेम सुना है? तो वो कहती है कि हाँ मैंने उसके पास से जाइजिंग का नेम तो सुना है, पर उसने बताया था कि वो तो एक लॉयर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी, वो तो ऐसा साफ बोल देती है। अब वैसे ही शिंगरू के मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और वो आंट पाई की कॉल होती है। वो कॉल चैंजो को दिखाने लगती है। चैंजो कहती है कि फौरन से अभी आंट की कॉल उठा और यहाँ से तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। अब कॉल के बाद तो वो आंट पाई के घर पर पहुंच जाती है। सबसे पहले उसे अंकल मिलते हैं, मतलब शिंगयान के डैड मिलते हैं, जो इसे देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि अगर मैं घर पर होता तो मैं तुम्हें जरूर फिश बनाकर खिलाता, पर अभी मेरे दोस्त भाई मेरा वेट कर रहे हो तो मुझे जाना होगा। ये कहकर वो चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद ये घर को देखने लगती है, इसके साथ इसकी बहुत सी मेमोरीज जुड़ी हुई थी। अब पियानो को भी देख ही रही होती है। वैसे ही आंट पाई अंदर से आकर इसे देखकर पहले तो खुश होती है, फिर सैड सा फेस बना लेती है और नाराज हुई होती है कि अगर तुम मुझे चैंजो की वीडियो में नजर ना आती तो मुझे तो पता ही नहीं होना था कि तुम अब्रॉड से वापस आ चुकी हो, और तुम्हें यहाँ पर वापस आए हुए भी 2 सालों में क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? तुमने तो मुझसे वापस मुड़कर कांटेक्ट ही नहीं किया। मुझे पता है कि तुम्हारा मेरी बेटी के साथ ब्रेकअप हो चुका है, पर तुम्हारा मुझसे तो ब्रेकअप नहीं हुआ ना, तुम्हें मुझे तो याद करना चाहिए था। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो कहती है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ठीक है, तुम्हें आज रात मेरे साथ ही रुकना होगा। पापा कहती है कि मगर अभी इतना ही बोलती है तो बताने लगती है कि वो आने नहीं वाला घर पर, क्योंकि वो कभी कभी अपना मुंह दिखाता और वैसे भी आज उसका दिन नहीं आने का, और अगर आई भी तो उसका रूम वो वाला रूम नहीं है जो तुम्हारा है, तुम अपने वही वाले रूम में रहना जहाँ पर तुम रहती थी। उसने कब से अपने रूम को चेंज कर लिया हुआ है। वो आता है बाई बार से आता और बाई बार से चला जाता है, पर अभी भी वो कहती है कि लेकिन, तो ये तो ड्रामा करके दिखाने लग जाती है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो मेरे कहने पर यहाँ पर भी नहीं रुक सकती, और रोने लगती है। अब उन्हें रोते हुए देखकर कहती है कि मैं आपसे ये कहने वाली थी कि मैं यहाँ पर आपको एक कंपनी देने के लिए आई हूँ। ये बात सुनते वो उसे हंसते हुए देखने लग जाती है, कहने लगती है कि तुम सबसे स्वीट लड़की हो इस दुनिया की, जो मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, चलो हम कुछ खाते पीते और साथ में टीवी देखते हैं। ये कहकर उसको अपने साथ ले गई थी। अब शिंगयान भी जो घर पर आता है तो सबसे पहले एंट्रेंस पर शूज को देखता है। जिन शूज को देखते ही वो समझ आता है कि ये शिंगरू के शूज हैं। फिर अपनी मॉम और उसकी बातों को सुनने लगता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि तुम उसे अपनी वैरायटी शो में क्यों नहीं लेकर जाती। तो वो कहती है कि वो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतारा, सिंगल होना जरूरी है। ये सुनते ही वो कहती है कि वो तो तब से सिंगल है जब से तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हुआ है। उसने कभी भी किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपना दिल काम पर लगा लिया, तो वो तो तुम्हारे शो के लिए परफेक्ट मैच करता है। अब ये उनकी बातों को चुप करके सुनी होती और शिंगयान भी अपने बारे में होने वाली बातों को पहले तो चुप करके सुन रहा होता है, पर फिर आकर कहने लगता है कि मैडम पाए, आप आउटसाइडर्स को मेरे बारे में क्यों बता रही हैं? आपको मेरे बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो अपने बेटे को देखते कहने लगती है कि तुम कैसे घर आए, तुम तो घर आते ही नहीं हो। तो वो अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि आपने मुझे मैसेज किया था कि एक मसला है, और उसके बाद मेरी कॉल्स भी पिक नहीं की, तो आपको क्या लगता है कि मैं घर पर नहीं आऊंगा? तो कहने लगती है कि वो असल में मुझे मोबाइल यूज करना नहीं आता ना, बस इसी वजह से तुम्हें गलत मैसेज चला गया। और फिर जब शिंगयान वहाँ से जाने लगता है तो अपना सर पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, तो मैं शिंगरू को घर छोड़ने
के लिए नहीं जा पाऊंगी तो क्या तुम इसे घर छोड़ आओगे? तो वह कहता है कि नहीं, ये बस लेकर चली जाएगी और ये भी कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। पर उसकी बस वाली बात उसे देखने लग जाती तो मॉम कहती है कि क्या तुम अब ऐसा बोलोगे, तुम इसे छोड़ने भी नहीं जाओगे? यहाँ तक कि वहाँ से चला ही जाता है। तो उसकी मॉम भी कहने लगती है कि तुम तो हमेशा इसी के बारे में सोचते रहते हो। ये बात सुनते ही फौरन से बाहर आकर कहता है कि मैं छोड़ आऊंगा, कोई मसला नहीं है। ये सुनते साथ ही उसकी मॉम तो बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो ऐसा ही तो चाहती थी। अब उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है। वो पास के नेबर में उसे रोकने को बोलती है और उसकी कार में अभी भी वही वाले शूज पड़े होते तो उन शूज को देखकर जाती से पहले वो कहता है कि मैं सिंगल ही हूँ, मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ। तो वह कहती है कि क्या सच में, क्या तुम अपने रिलेशनशिप को छुपाना चाहते हो? अगर छुपाना चाहते हो तो तुम्हें इस शूज के ऑनर से पहले पूछ लेना चाहिए कि वो ऐसा चाहती है या नहीं चाहती। ये कहकर निकल जाती है तो ये भी वो शूज पकड़कर उसके पीछे आता है और धक्के से उसे वो शूज पहनाने लगता है। तो वो कह रही होती है कि मुझे ये शूज नहीं पहनने, पर जैसे ही वो शूज का एक पाँव पहनती है तो बिल्कुल चुप हो जाती है। तो वो दूसरे वाला पाँव भी उसे पहना देता है। वैसे हमें 2020 का सीन दिखाया जाता है जब इनके ब्रेकअप को 8 महीने हो चुके थे। अब शिंगरू की बात आंट पाई से हो रही होती है वीडियो कॉल पर जब वो अब्रॉड थी और शिंगयान भी घर पर आता और उसके शूज को देखकर हाथ पे पकड़ लेता है। अब मॉम जो कॉल पर बात करते हुए उसके पास आ जाती और बताने लगती है कि ये शिंगरू के शूज हैं जो मुझे मिले और मैंने सोचा कि भाई रखती हूँ, बाद में सोचती हूँ कि इनका क्या करना है। अब शिंगरू भी ये बात सुन रही होती है पर शिंगयान कहता है कि मैं इन्हें बाहर फेंक देता हूँ। ये कहकर वो शूज पकड़कर भाई ले जाता है। अब शिंगरू ने तो ये सारी बात सुन ली थी, वो तो बिल्कुल चुप सी हो जाती है और उसे यही था कि उसने ये शूज फेंक दिए होंगे। बट 4 साल गुजरने के बाद भी इसने वो शूज रखे हुए थे और वो पूछते हैं कि तुमने ये फेंके क्यों नहीं, तुमने तो ये फेंक देने थे। तो कहता है कि हाँ मैं फेंकने के लिए गया था पर सोचा कि उसकी किसी एक चीज को तो मुझे रख लेना चाहिए, ये याद करवाने के लिए खुद को कि वो किस तरह मुझे छोड़कर चली गई, मुझे डंप करके चली गई और अब मैंने शूज उसकी असल ओनर को दे दिए हैं। ये कहकर जाने लगता है तो वो उसे रोकती है। अब इसके फेस पर तो स्माइल आ जाती है उसके रोकने की वजह से, बट वो तो शो को लेकर बात कर रही होती है और उसके रिजॉर्ट की पब्लिसिटी को लेकर भी बात करती है। कहती है कि इसको लेकर मैंने एक फाइल भी बनाई है, तुम उसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम तुम्हारे रिजॉर्ट में गई थी चेंजू के लिए तब मैंने उसके इन्वायरमेंट को देखा जो बहुत ही ज्यादा अच्छा था और उसी के रिलेटेड मैंने वहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। अब उसकी बात को सुनकर उसके सामने होकर उसकी अच्छे से बात को सुनने लगता है और कहता है कि चलो ठीक है मैं उसे रीड करूंगा। पर उसे ये भी पूछता है कि क्या आप लोग चाहते होते हैं कि एक्सिस वापस से एक साथ हो जाए? तो वह कहती है कि हम किसी को फोर्स नहीं करते, अगर वो साथ में होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, या साथ में नहीं होना चाहते तो इसी वजह से तो छोड़ा था क्योंकि वो एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे। पर अगर फिर भी होना चाहे हमारे शो में तो हम होने देते, हम कभी भी किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करते कि आप लोगों का होना जरूरी है। तो उसकी ये बातें जानने के बाद कहता है कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और ये भी उसके जाने के बाद वहाँ से चली गई थी। और यहीं पर हमारे के पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।